हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। आज की इस वीडियो में विश्व के प्रमुख संगठन तथा उनके मुख्यालय के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग गेट के बारे में देखते हैं। गेट एक्चुअली गेट का फुल फॉर्म आप जान लीजिएगा। गेट का मतलब होता है जनरल इंश्योरेंस ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद व्यापार करने के लिए, आपस में देशों के साथ कनेक्ट करने के लिए, व्यापार को आसानी से करने के लिए एक संगठन की स्थापना रखी गई थी, वो था गेट। गेट इसकी मुख्यालय जेनेवा में है। तो जेनेवा एक्चुअली जान लीजिएगा, जेनेवा जो है वह स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है। कई ऐसे इंटरनेशनल संस्था है जिसकी मुख्यालय जेनेवा में है। तो गेट के बारे में आगे चलकर गेट WTO में बदल जाता है। आइए हम लोग सबसे पहले और देखते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल याद करने का सबसे आसान तरीका, एमनेस्टी इंटरनेशनल। भाई हम लोग इंटरनेशनल और फॉरेन कहाँ देखते थे, कैसे देखते थे? हम लोग लंदन, हमारे ऊपर कौन राज किया? ब्रिटिश राज किया। तो हम लोग कैसे देखे? लंदन के बारे में देखे। तो लंदन देखिएगा, लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। अगला है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक के बारे में जब चर्चा करते हैं तो इसकी मुख्यालय जो है वो मनीला में है। अब ये मनीला है कहाँ भैया? दुनिया में खो गया मनीला। मनीला कहाँ है? तो मनीला अपने देश के जस्ट पूरब की ओर चले जाइएगा तो कहाँ है? फिलीपींस है। फिलीपींस के मनीला में चावल अनुसंधान केंद्र भी है। और क्या है? ADB है, आसियान डेवलपमेंट विकास बैंक, जिसे हम लोग कहते हैं ना, आसियाई डेवलपमेंट विकास बैंक। अब जो है मनीला तो आपको याद ही हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल एशिया के देश ही हैं, पूरे महादेश, जो दुनिया में 7 महादेशों की चर्चा करते हैं हम लोग, वो सभी महादेशों के बारे में जब आप देखिएगा तो सभी महादेशों का देश एशियाई डेवलपमेंट विकास बैंक में है। तो याद हो गया, मनीला में है। मनीला में मुख्यालय है। मनीला कहाँ है? तो जाइएगा फिलीपींस, देखिएगा मैप में मनीला है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों की संघ, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग जनरली सार्क कहते हैं। ध्यान से सवाल समझिएगा, सार्क में आसियान कहते हैं, आसियान कहते हैं भैया। ये आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है, इस बात को समझिएगा। कहा जाता है एसोसिएशन, एसोसिएशन फॉर साउथ। एस से क्या हो गया? साउथ, याद रखिएगा, एस से साउथ, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी जो फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन, एक बार फिर से फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म हमेशा पूछता है। एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी जो मुख्यालय है, जो आसियान को, इसके हिंदी में हम लोग कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। अंग्रेजी में अगर ना बुझाते हैं, हिंदी में दिया हुआ है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। ये जकार्ता, इंडोनेशिया जानते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कई आइलैंड मिला के, कई द्वीप को मिला के बना है। तो जकार्ता याद रख लीजिएगा, जकार्ता जो है ये इंडोनेशिया में है और इसकी मुख्यालय है। अब एक और प्रश्न आसियान से बता दे, आसियान की स्थापना 1967 में हुआ है। कब हुआ है? याद रख लीजिएगा, ये 8 अगस्त के हुआ है। 8 अगस्त 1967 के हुआ है। तो इतना तो आप जान लीजिए बढ़िया से। अब भाई नाटो, नाटो का जो फुल फॉर्म होता है भैया, याद रख लीजिएगा, ये नाटो यहां एरो करके हम लोग देखते हैं। ये नाटो जो है, नाटो को कहते क्या है? तो इसको एन से क्या होता है? नॉर्थ हो जाता है भैया, याद रख लीजिएगा, नॉर्थ। और ए से हो जाता है अटलांटिक, जो हम लोग अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है भैया? ये आपस में 32 देशों का एक समूह है और सैनिक परस्पर सैनिक संबंध सहायता करते हैं। अगर एक परिवार कीजिएगा ना तो 32 के सैनिक एक दूसरे में नाटो में सम्मिलित है और उसका सबसे बड़ा पार्टनर है अमेरिका। और हमला कीजिएगा तो सब मिलकर, अमेरिका और सब मिलकर हमला करता है किस पे? दूसरे देश, जो दुश्मन देश है। तो इसलिए नाटो से कोई लगता ही नहीं है। आज का जो रसिया और यूक्रेन का जो लड़ाई हो रहा है वो कहीं ना कहीं उदाहरण नाटो का है। नाटो जो है विस्तारवादी नीति पे है और रसिया जो है पहले सोवियत संघ में था। 1991 में 15 भागों में टूट गया भैया। वो जब 15 भागों में टूट गया तो अब तो वो कमजोर हो गया। लेकिन रसिया के जो 15 भाग में जो टूटा हुआ देश था, वो टूटने के बाद ये बोला था सोवियत संघ कि आप
न्यूट्रल रहिए, कहीं उसमें मत चले जाइए। कहाँ? नाटो में। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है भैया? तो नाटो का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ है? तो यूरोपियन देश में एक बेल्जियम देश है, बेल्जियम के राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में भी कई ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय मिल जाएगा। तो ये देखिएगा, ये क्या है? नाटो के बारे में हम लोग चर्चा किए। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, याद रख लीजिए, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में है। कहिएगा कि कब इसकी स्थापना हुआ? भैया इसकी स्थापना जो है 1948 में हो गया था। ये 4 अप्रैल, अगर आपको डेट भी याद रखना है तो याद रखिएगा, कितना? 4 अप्रैल 1948 में हुआ इसकी स्थापना। 4 अप्रैल 1948 में हुआ। कितना देश है भैया? 32 देश है इसमें। और सबसे प्रमुख पार्टनर के रूप में कौन है? तो इसमें यूएसए है, यानी कि अमेरिका है, दुनिया के चाचा चौधरी कहिए। ब्रिटेन में है, जिसे हम यूके कहते हैं, फ्रांस है भैया, इटली है, कई सारे जो यूरोपियन देश है वो इसमें शामिल हैं। तो आपको अफ्रीकी एकता संघ, इसे हम लोग OAU कहते हैं। इसका फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ अफ्रीकी ऑर्गेनाइजेशन। OTU का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन ऑफ अफ्रीकी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो मुख्यालय जो है ना, अगर आप देखिएगा, इसकी मुख्यालय जो है ये अदीस अबाबा में है। अदीस अबाबा, ये अदीस अबाबा है कहाँ भैया? अदीस अबाबा इथोपिया अफ्रीकी कंट्री है। जब आप अफ्रीका पढ़िएगा महादेश में, तो अफ्रीका के जस्ट बगल में, इधर से जब हम लोग जाते हैं ना, कहाँ? भूमध्य सागर में, समुद्री रास्ता, तो इथोपिया भी बगल में। तो यही इथोपिया की राजधानी जो है वो अदीस अबाबा है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि इथोपिया की राजधानी कौन है? अदीस अबाबा है। तो अदीस अबाबा में क्या है? तो अफ्रीकी एकता संघ की मुख्यालय है। आगे हम लोग देखते हैं रेड क्रॉस के बारे में। भैया ये रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। रेड क्रॉस की स्थापना की अगर आप चर्चा कीजिएगा तो 1863 में हैनरी ड्यूनेट ने किया है। अभी भैया हैनरी ड्यूनेट ने किया है, लेकिन ये रेड क्रॉस का कार्य क्या है? पूरी दुनिया में भैया जितनी इसकी रेड क्रॉस के सदस्य देश हैं, तो दुनिया में हर जगह पे शांति, जहां पे शांति व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, या कई सारे सहायता करना है, तो उनमें से एक जो है ना वो रेड क्रॉस है। रेड क्रॉस के शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया जा चुका है। 3 बार रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अब हम लोग रेड क्रॉस के बारे में देख लिए, रेड क्रॉस की स्थापना के बारे में देख लिए, तो पूछ लेता है कि स्थापना किया था इसको? तो हैनरी ड्यूनेट किया था। उद्देश्य क्या था भैया? दुनिया में कहीं भी अगर अशांत हो, युद्ध की स्थिति में हो, चाहे कोई भी स्थिति में, रेड क्रॉस वहां सहायता करता है। आपात स्थिति हो, रेड क्रॉस वहां क्या करता है? सहायता करता है जाके। तो रेड क्रॉस के मुख्यालय जेनेवा में है। सार्क के बारे में चर्चा करते हैं। ये मछली वाला सार्क नहीं भैया, ये सार्क का अर्थ होता है साउथ ईस्ट एशियन रीजनल कोऑपरेशन। पहले से बढ़िया देखिएगा। अभी सार्क जो है ना भैया, ये सार्क का फुल फॉर्म अगर आप पूछता है बड़ी बार, तो सार्क में एस मने क्या होता है भैया? साउथ होता है, साउथ। अब कहता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। भैया ये आपसे पूछेगा कि एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। भैया इनका कहना है कि जो दक्षिण एशियाई देश है, जिनमें हम लोग आते हैं, भारत आता है, पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, श्रीलंका आता है, मालदीव आता है। ये जो 7 देश है ना भैया, जो भारत के जो पड़ोसी राज्य है, ये मोतियों की माला टाइप के, इसको कहते हैं मोतियों की माला। जो चाइना मोतियों की माला पॉलिसी अपना रहा है, जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें से उसका दुश्मन बना था। जैसे बांग्लादेश में, जैसे मालदीव में कुछ दिन पहले, जैसे श्रीलंका में घटना घटी। तो इस प्रकार से जो देश है इसको हम लोग सार्क कहते हैं। और सार्क के बारे में जब आप चर्चा देखिएगा ना, तो ये सार्क के भैया मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। काठमांडू में। अभी काठमांडू कहाँ है भैया? नेपाल में। रोटी बेटी का संबंध भारत के साथ किसका है? नेपाल के साथ है। तो यही काठमांडू जो नेपाल है, नेपाल में क्या है? सार्क का मुख्यालय है। अब इसकी स्थापना लगे हुए देख लेते हैं कितना है भैया। तो 1985 में इसकी स्थापना हुआ था। कितना देश है भैया? तो 7 देश हम लोग बता ही दिए भैया। 7 देश कौन कौन देश है? भारत है भैया, पाकिस्तान है, दोनों को तो याद ही रख लीजिएगा। बगल में आजकल जो है आतंकवादी वाला देश अफगानिस्तान है। और कौन है?
श्रीलंका है, और कौन है, मालदीव है भैया। मालदीव को तो समझ में आ गया कि चाइना के साथ दोस्ती करने से क्या फायदा है। श्रीलंका को भी समझ में आ गया कि चाइना के साथ दोस्ती करने के लिए क्या है। हम महिला जयवर्धने और दिलशान को क्रिकेटर को भी समझ में आ गया। बांग्लादेश को समझ में आ ही रहा है, पटक पटक के मार रहा है वहां के लोग। दूसरे नेपाल है भैया, नेपाल को भी समझ में कुछ ही दिन आया है। तो ये सब क्या है, समझ में आने का अर्थ क्या है कि चाइना के साथ दोस्ती कीजिएगा तो वही हाल होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर चला जाएगा। और जब इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर चलिएगा तो आपको कौन बढ़ाएगा भैया, IMF हाथ पर बढ़ाएगा, कहेगा कि IMF आ जाइए मेरे पास, हम पैसा देते हैं, अल्पकालीन लोन देते हैं, अगर आप लोन नहीं भर लीजिएगा ना तो हम अपने तरीके से देश चलाएंगे, और इसके बाद आपकी अर्थव्यवस्था सब चौपट। समझिए IMF आया मैंने अर्थव्यवस्था चौपट। तो सार्क के बारे में हम लोग चर्चा किए। सार्क में मजबूत देशों में से एक भारत है। भारत इन सबको एक समझिए कि ऑक्टोपस टाइप के इसको पकड़े हुए रखे हैं। तो सार्क के बारे में हम लोग चर्चा देख लिए। अब सार्क को ये मिटा देते हैं। सार्क के मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में है। काठमांडू में है, काठमांडू, नेपाल, नेपाल में है। UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, भैया कहा गया कि यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय तक कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, लेकिन ये अफ्रीका के केनिया देश के राजधानी है नैरोबी। UNEP के मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के मुख्यालय है। भैया पूरी दुनिया में प्रोग्राम, अफ्रीका में यूनाइटेड नेशन, अफ्रीका में उसकी नैरोबी, केनिया नैरोबी में इसके मुख्यालय है। पूरी दुनिया को ज्ञान देते चल रहे हैं कि पर्यावरण 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 पर्यावरण। भाई जो पहले देश डेवलपमेंट हो चुके हैं, यही पर्यावरण का दोहन करके डेवलपमेंट हो चुके हैं, और जो विकासशील राष्ट्र है उन्हीं के संसाधनों से इसका उपयोग करके, और अब जब उनको डेवलपमेंट की बारी आई तो पर्यावरण के कार्यक्रम। चलिए बहुत अच्छी बात है कि पर्यावरण संतुलित रहेगा तो बहुत सारी चीज पृथ्वी के संतुलन बनाए रखेंगे। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी में। इंटरपोल, इसे दुनिया का पुलिस कहा जाता है। कहीं भी आप पकड़िएगा तो कहेंगे इंटरपोल में, भाई यहाँ भारत से कोई भाग गया, अपराधी है, इंटरपोल में इसको कहा जाएगा कि भैया इसको रेड लिस्ट जारी कीजिए, जो भी ग्रीन ब्लू रेड जो जारी कीजिए इसको, आप दुनिया के पुलिस हैं, इसको पकड़ के लाइए, अपने यहाँ वो कीजिए, हमें प्रत्यार्पण की तरफ वापस दीजिए। यही है इंटरपोल। इंटरपोल पेरिस में है, और पेरिस बहुत खूबसूरत शहर में से एक है, फ्रांस की राजधानी है। अगला है WTO, इसे हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो पहला जो गेट पढ़े थे ना, वह बदल के 1 जनवरी, सुनिएगा 1 जनवरी 1995 में क्या बदल गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। मुख्यालय कहाँ भैया, बस यूरोप में जाइएगा तो जेनेवा में है इसके मुख्यालय। आगे चलिए, अरब लीग। ये अरब देशों के जो देश हैं, जिसमें आसपास अफ्रीकी देश पे भी हैं, ये सब मिलकर एक अरब लीग बनाए थे कि आपस में समझौता करके व्यापार या उन्नति जो भी किया जाए। लेकिन ये क्या है, इसकी मुख्यालय काहिरा मिस्र में है, काहिरा में है, वही के वही है, ये संगठन है। अगला है परस्पर आर्थिक सहायता परिषद। भैया ये खतरनाक देश में है, ये कहाँ है, मॉस्को में है। कल लिखा हुआ है परस्पर आर्थिक सहायता परिषद। कोई आर्थिक सहायता परिषद यूक्रेन के साथ ये नहीं कर रहा है, ठीक है। पूरी दुनिया को एक दूसरे ध्रुव पर लगा के, इसकी भी एक मजबूरी है भैया। हमने बताया नाटो के तहत अब इसकी क्या दुश्मनी है। तो मॉस्को में इसकी कैपिटल है। यूरोपियन ऊर्जा आयोग, भैया यूरोप के कहीं ऐसे संगठन है, सबके आंख मुंह को जनेवा मार दीजिएगा तो एकदम 100% में से 95% ऐसा होगा जो जनेवा में इसकी लग जाएगी, जेनेवा। अगला है पश्चिमी एशियाई आर्थिक आयोग। भैया पश्चिमी एशियाई, जब एशिया के पश्चिम की ओर पाइएगा तो इधर वाले देश, तो अरब मुल्क के जो देश हैं उसी में से। तो ये कहाँ पे, बगदाद में है, बगदाद में है। और बगदाद कहाँ है भैया, इराक में है। इराक में क्या है, तेल है, और क्या है, आतंकवादी है। कहानी ही अलग है। UNHRC, भैया यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। कहीं भी आप मानव के प्रति क्रूरता दिखाया जा रहा है तो उसको कौन बोलेगा, पहला बार मीडिया में आके UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन बोलेगा। तो इसकी मुख्यालय कहाँ भैया, तो बस जेनेवा में, जेनेवा में। याद तो हो ही जाएगा, फुल फॉर्म भी बताते चल रहे हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। भैया
कहा गया कि इंटरनेशनल, पूरी दुनिया की ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा की एजेंसी कहाँ है? तो ये यूरोपियन देश है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया की कहानी अगर आपको जानना है तो विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध की कहानी पढ़िए तो ऑस्ट्रिया के समझ में आ जाएगा कि वहीं से शुरुआत कैसे हुई थी उस विश्व युद्ध। तो वहीं पे हम याद करने के लिए शब्द बोले, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ है? तो ये वियना इसकी कैपिटल है, वियना। ये है कहाँ भैया? ये ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया में है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय प्रमुख संगठनों, विश्व के प्रमुख संगठनों के मुख्यालय, उनकी स्थापना और कुछ इंपोर्टेंट बातों को लेकर हम लोग अगले सीरीज या वीडियो में आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप जरूर इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा भैया।